नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जमीनाई हो यानी मिथुन राशि और जानना चाहते हो कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं जमीनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जनरल है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में धोखे, पैसों की प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम, ये सब कुछ चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान या तो पहले मानते थे या फिर इतना कुछ होने के बाद ये खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इनको लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है किसी और की वजह से, फिनेंशियल लॉसेस हुआ है इसलिए आपने उनको छोड़ के चले गए। तो अब ये अपनी फिनेंस को स्टेबल बनाने के लिए मेहनत कर रहा है और डेफिनेटली ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी ला के रहेंगे अपने लाइफ में, क्योंकि फिनेंशियल लॉसेस की वजह से ही आपने उनको धोखा दे दिया, किसी और के साथ आपने रिश्ता जोड़ लिया। ये जो सिचुएशन उनके लाइफ में आया है, पैसों की कमी, पैसों की वजह से रिश्ते खराब, तो वो उन चीज़ों से खुद को बाहर ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपनी स्टेबिलिटी पर काम करके स्टेबिलिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश ये कर रहे हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। जमीनाई यानी मिथुन राशि, हम देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। जमीनाई किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में आप हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है जमीनाई आप खुद भी किसी और रिश्ते में हो और आपके इंसान जो सोच रहा है शायद ये सही है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप हो। ऐसा लगता है कि आप इनके साथ सोल कनेक्शन फील करते हो, लेकिन आपके दिमाग में आपके साथ और कोई है, या तो इन्होंने आपको धोखा दिया, आपने सोल कनेक्शन समझा और इन्होंने धोखा दिया, या फिर आप सच में किसी और रिश्ते में हो और उनके साथ भी रिश्ते में हो, जिसकी वजह से आपको उनके साथ सोल कनेक्शन फील तो होता है, लेकिन किसी चीज को आप छुपा रहे हो जो आपको सामने लाना है आप नहीं ला रहे हो, कोई निर्णय लेना है जो आप नहीं ले रहे हो। हालांकि आपको उनके साथ सोल कनेक्शन भी फील होता है, लेकिन फिर आप उनसे कुछ छुपा भी रहे हो, कुछ चीजों में जो आपको डिसीजन लेना है वो भी नहीं ले रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं और आप झूठ भी बोल रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई
सिक्स ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स के साथ आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप रिश्ते छोड़ के ना आ जाए, गिव अप ना करें, जो कि आपने ऑलरेडी कर लिया है, रिश्ते छोड़ के आप चले गए हो। सिक्स ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड थ्री ऑफ कप्स के साथ। हो सकता है आपके किसी के साथ रिश्ते हैं, दोस्ती का रिश्ता है, अम्यूजमेंट का रिश्ता है, लेकिन इसके लिए रिश्ते छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है फिनेंशियल लॉसेस की वजह से आपने रिश्ता छोड़ के चले गए हैं। इनका मानना है कि लक का साथ कभी ना कभी मिलेगा, ये कोशिश कर रहे हैं। आपको रिश्ता छोड़ के जाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने गए हो तो आप वापस आ सकते हो, दोस्ती का रिश्ता कम से कम रख सकते हो, क्योंकि लक का साथ इनको मिलेगा, इनका इस बात का भरोसा है। और ये कोशिश भी कर रहे हैं कि कभी ना कभी अचानक से लक के साथ मिल जाएंगे और जो भी फिनेंशियल लॉसेस वगैरह हुआ था वो रिकवर कर जाएगा, ऐसा उनको लग रहा है। तो आपको इस रिश्ते से जाना नहीं चाहिए था, ऐसा उनको लगता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। जजमेंट का कार्ड आया है, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर इनके पास थर्ड पार्टी है तो ये वो भी रखना चाहते हैं, और जो चले गए थे वो वापस आना चाहते हैं। और अगर आप चले गए हो तो आप वापस आ जाओ, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करके। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हारोफंट, फाइव ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली आप चाहते हो कि ये रिश्ता जुड़ जाए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो आपको चाहिए शायद आपको सच में इस रिश्ते से नहीं मिल रहा है। इसी वजह से आप डिससेटिस्फाइड हो, डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन आपको ये रिश्ता चाहिए। आप अपनी इमोशन को इसलिए कंट्रोल कर रहे हो कि जितनी आपको ज़रूरत है इस रिश्ते से, शायद इमोशनल अटैचमेंट, शायद पैसा, शायद स्टेबिलिटी, वो कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आपने रिश्ते से मूव ऑन करना सही समझा। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको वो सब कुछ दे जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आप डिमांड कर रहे हो। उल्टा आपके पर्सन रिश्ते में माइंड गेम खेल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, आपको अपनी मर्जी से रिश्ते चला रहा है। ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि ये खुद को दुखी ऐसा दिखा रहा है कि ये दुखी हैं, परेशान है, इनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन आपका तो ये अलग मानना है। आपको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला, मैनिपुलेट किया, आपको जो चाहिए रिश्ते में आपको वो नहीं मिला, तो इसीलिए आपने अपना इमोशन कंट्रोल कर लिया है। अब आप किसी और के साथ रिश्ते में हो या नहीं हो, ये तो उतना आप बताना नहीं चाहते हो, लेकिन लग रहा है कि आप किसी निर्णय लेने के कगार पर हो। लेकिन आपको अगर इस रिश्ते से वो सब कुछ मिल जाए जिसकी आप सोच रखते हो, आशाएं रखते हो, तो आप वापस आ जाओगे कभी भी, क्योंकि आप खुद भी चाहते हो इस रिश्ते में रहना। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। टेन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, ऐसा तो नहीं। देख लेते हैं टेन ऑफ सोर्ट्स को।
आप तो शादी, कमिटमेंट ये सब कुछ चाहते हो। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और आप इनके साथ भी रिश्ते में हो तो आप शादी में वापसी कर रहे हो। 10 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 9 ऑफ सोर्ट्स, 8 ऑफ वांड्स एंड जस्टिस। देखिए कितना भी इस रिश्ते में कोई किसी को धोखा दिया है, दिखाई दे रहा है किसी का कर्मा जो है एक दूसरे के साथ कंप्लीट हो गया है। कोई इस रिश्ते से मूव ऑन जरूर करेगा, क्योंकि किसी एक रिश्ते को जस्टिस की जरूरत है। अगर आप में से कोई एक शादीशुदा है, या तो जमीनाई आप खुद हो शादीशुदा और आपके शादी के रिश्ते इतने दिनों से इग्नोर हो रहा था, तो आपको शादी में लौटना पड़ेगा। और आप इस रिश्ते से आपको धोखा भी मिला है, या फिर आप उनको धोखा देके जा रहे हो, ऐसा जो ये सोच रहे हैं तो ये सही है, क्योंकि किसी के साथ तो जस्टिस होने जा रहा है किसी रिश्ते के साथ। साथ ही साथ एक चीज बहुत अच्छी होगी, कितना भी दर्द हो, कितना भी धोखे हो, लेकिन आप लोग खुल के कम्युनिकेट करोगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन मिलेगा। जो सच्चाई है, जो मन में है, वो बात आप खुल के रखोगे एक दूसरे के सामने, ताकि निर्णय लेने में आपको परेशानी ना हो। कम्युनिकेट करोगे आप एक दूसरे के साथ, जो भी आप बोलना चाहते हो, जो भी आपके मन में चल रहा है, आप दोनों के वो सारी बातें आप खुल के बोलोगे कि उनको अगर लग रहा है कि आपने धोखा दिया, आप अपनी शादी वाले रिश्ते में वापस जा रहे हो, तो क्यों जा रहे हो, इसका कारण क्या है, किस बात से आप परेशान हो, क्यों ऐसा आपने निर्णय लिया, उनसे भी आप सुनोगे, खुद की भी सुनाओगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करोगे, बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा और चीजें क्लियर होगी, जिसके बाद हो सकता है कि किसी एक रिश्ते को यही खत्म होना पड़े, क्योंकि किसी के साथ रिश्ता पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और किसी रिश्ते को निर्णय जस्टिस मिलने की जरूरत है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस। डेफिनेटली फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। माफ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई अपने जो स्टेबल रिश्ता है, जो पॉसिबल रिश्ता है, जो यूनिवर्स का बनाया हुआ मतलब शादी का रिश्ता है, अगर उसमें वापसी कर रहा है तो आपको धोखा महसूस हो सकता है, तो आपको उनको माफ करना पड़ेगा, या फिर खुद को माफ करना कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत हो रहा है मेरे साथ, फिर भी मैं चुप हूँ। तो आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। माफ की करिए या माफी मांगिए और आगे बढ़िए। देख लेते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है गाइडेंस। कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, बैलेंस का कार्ड आया है। जो भी चीजें पहले रिश्ते में नहीं थी, अब उस रिश्ते में आप उस चीज को ढूंढने जा रहे हो, तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कुछ लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, दो रिश्ता है रख लेते हैं, तो भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर आपको इस रिश्ते से जाना है तो खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप जिस रिश्ते में थे, जिसको आप छोड़ के यहाँ आए थे, वो तो आपके मन मुताबिक नहीं था, तो फिर से आपको उसी रिश्ते में जाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई रिश्ता तो खत्म हो रहा है, कंप्लीशन आ रहा है, किसी के साथ कर्मा बैलेंस हो रहा है, तो आपको वापस तो वहीं जाना पड़ेगा जहां से आप आए थे। इसीलिए कॉम्प्रोमाइज तो करना ही करना है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए पीसफुल रेजुलेशन का कार्ड आया है। अगर आप इसको पीसफुल रेजुलेशन मानो तो ये पीसफुल रेजुलेशन ही है, क्योंकि अगर आपका कर्मा बैलेंस हो जाता है, किसी के साथ आपका काम, रिश्ते की मतलब जो वक्त था वो खत्म हो जा रहा है, तो उसको आप हंसी हंसी, खुशी खुशी आपको उस वक्त को याद करके अपने जो भी आपका जो मेन जो आपका जो सोच है, मेन जो मोटो है, रिश्ता है, आपका जो कर्मा है, उसमें वापस जाना पड़ रहा है, तो ये एक पीसफुल रेजुलेशन ही हुआ एंजल की तरफ से, इसीलिए उन्होंने पीसफुल रेजुलेशन के बारे में कहा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।